मोहित, ये जो खालिस्तानी आतंकी जसविंदर गिरफ्तार हुआ है, इसके बारे में फिलहाल और क्या क्या जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, जसवंत सिंह मुल्तानी का नाम एक बार पहले सामने आया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में किसानों के एक बड़े नेता थे बलवीर सिंह राजेवाल। उनकी हत्या की साजिश में जीवन सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जीवन सिंह के फोन से खुलासा हुआ था कि वो जसवंत सिंह मुल्तानी के टच में था और जसवंत सिंह मुल्तानी उसको वहां से गाइडेंस दे रहा था। और बलवीर राजेवाल की हत्या के लिए जो हथियार मुहैया कराया गया था मध्य प्रदेश से करवाया गया था और वो हथियार मुहैया कराने में मुल्तानी का हाथ था। तो उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने इसके सारे इनपुट जो सेंट्रल एजेंसीज को दिए थे और जब से ही इनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी इस मुल्तानी के ऊपर। और जब लुधियाना ब्लास्ट हुआ है तो सिख फॉर जस्टिस का जो लीडर है जीएस पंधु, उसका भी एक ऑडियो आया था और कहा था कि दिल्ली वालों संभल के रहें। तो यानी आप समझ सकते हैं कि साजिश पहले से रची जा रही थी। अगर किसान आंदोलन के समय में राज्यपाल की हत्या हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बनता। और अब दोबारा से दिल्ली को चेताने के लिए पन्नू का एक मैसेज आता है और पन्नू का करीबी है ये मुल्तानी, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जब पन्नू का मैसेज आता है तो दिल्ली पुलिस अलर्ट पे थी, सारी एजेंसियां अलर्ट पे थी। और लाल किला पर कल अलर्ट आया था कि लाल किले में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ये बिल्कुल सही अलर्ट था। और उसके बाद वहां पर गहन चेकिंग की गई थी, सारी एजेंसियां मौजूद थी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश बार बार रच रहे हैं उसमें अभी इनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और मुल्तानी भी उसी कड़ी में उसी एक शख्स जुड़ा हुआ था जिसको आईएसआई कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है। और ये जो सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर है पन्नू, उसका बेहद करीबी माना जा रहा है। जी सिन्हा साहब, जो आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, जो पूरा आर्क शुरू हुआ था, इसका एक बिंदु जो है वो सिंघू बॉर्डर तक भी पहुंचा है, इस बात से आप सहमत हो? कि अगर ऐसा ये बात वाकई में अगर आप भी सहमत हैं इस बात को लेकर के, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है फिर हमारी बाकी एजेंसीज के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए आनंद साहब, ये यदि कहेंगे कि पूरा किसान जो आंदोलन था वो, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और इन बॉर्डरों के ऊपर में मैं जाता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग भी थे, हमारे जो जवान हैं पुराने, वो भी आते रहे। तो मैं इस चीज को मानता, हाँ ये जरूर हाईजैक करने की ट्राई हुई है, सिख फॉर जस्टिस। और ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरीश साल्वे साहब ने कहा और हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा। तो कुछ लोग तो आए, बहुत सारी चीजें आई, पैसे आए। और जब आईएसआई, आपको पता होना चाहिए, डी कंपनी के थ्रू, इसके अलावा $200 मिलियन है उसका जो प्लान है, कैटू प्लान को, उसमें करतारपुर साहब में भी जो आपने देखा, जो हमारे संधू साहब भी इन्वॉल्व हो गए थे बाजवा के साथ, वहां जाकर जनरल बाजवा, तो वो सब उस पूरे स्वरूप को देखेंगे तो जरूर जो दिल्ली के अंदर में 26 जनवरी के आपने देखा, वहां भी इनके हाथ रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कहेंगे कि किसान तो बहुत सारे भोले भाले लोग भी थे, उनकी आंदोलन अलग है, मगर उसको कोई भी हाईजैक करता है। बट उसका अगर अंश भी वहां पर पहुंचा है सर, तो चीजें अलार्मिंग है। एक सेकंड लूंगा। जी जब हमारे यहाँ, एक सेकंड लूंगा जी, इसके पहले की घटना आपको मैं बता दूं। जब हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो दिल्ली में बहुत बड़ा राइट हुआ था, आपको याद होगा। उसके तारे भी वहां जुड़ी थी, वो तार वहां से जुड़ी। आईएसआई इसको करता है और इन चीजों को आपको आज आप कह रहे हैं 26 जनवरी का, और इसमें एक सर्विसमैन जो आप कह रहे हैं या पंजाब के पुलिस का कोई कांस्टेबल जो कि निकाला गया है, इस तरह से दागी है, उनको यूज करते हैं। और ये बहुत सही है। और ये इंफॉर्मेशन, और जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे, बहुत अच्छी तार उन्होंने जोड़ी है। जब वो पन्नू का नाम लेते हैं, जब वाधवा का नाम लेते हैं, संधू का नाम लेते हैं, मुल्तानी का नाम लेते हैं, तो इसको एक्सपोज करके आपके चैनल ने उठाया है तो उसको पहले 26 जनवरी आने से पहले, तो मैं कहता हूं इसके ऊपर बहुत भारी डिबेट होनी चाहिए, लोगों को आग्रह और आगाह करनी चाहिए कि ये चीजें हो सकती है। जी ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा अब आगे क्या? भारतीय रॉ के जो अधिकारी जर्मनी रवाना हो चुके हैं, आगे की प्रोसेसिंग क्या है? देखिए, भारतीय जो अधिकारी इस समय जर्मनी में, उनकी कोशिश यही रहेगी कि एक्स्ट्रेडिशन हो। सबसे पहले तो वो जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या और इनके प्लान्स थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगी जितनी से जितनी इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठी की जाए वो काफ़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये पता चल पाएगा कि कौन इनके और साथी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कौन इनके साथी हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं। ये सारी जो है सुरक्षा एजेंसी जो हमारी वहाँ पे इस समय जो लोग हैं वो चाहेंगे इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो एक्स्ट्रेडिशन का होगा। चाहेंगे कि उसे एक्स्ट्रेडाइट
करके भारत लाया जाए और भारत में उसके खिलाफ केस जो है पूरी तरह से कानून के हिसाब से चले। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल RSN सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, किस तरीके से सिंगू बॉर्डर। आप देखिए बलबीर सिंह राजेवाल को ये क्यों मारना चाहते थे। बलबीर सिंह राजेवाल BKU के किसान नेता थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि देखिए कुछ लोग हैं हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और खालिस्तानी एलिमेंट्स को हम इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देना चाहेंगे, और ये चाहते थे एक तीर से दो निशाने मारना। बलबीर सिंह राजेवाल को मार के एक तो अपने जो कांटा था हटाने का, क्योंकि वो खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट था, वो चाहता नहीं था कि कोई भी इसमें इन्फिल्ट्रेट करे, और दूसरा सरकार और सिख समुदाय के बीच में एक दरार पैदा करना और इनडायरेक्टली हिंदू और सिखों के बीच में दरार पैदा करना, एक बार फिर से वही स्टार्ट करना जो कि 80 के दशक में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पे भिंडरावाले का इस्तेमाल करके पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी कूद पड़ा था, और कुछ लोग उस टाइम के नेता लोग भी थे जिन्होंने इसको आग को घी डालने की कोशिश की, और देखिए कितनी देर तक पंजाब उस आग में दहलता रहा। लेकिन अब लास्ट ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, क्या वो जनरल बाजवा से कहेंगे कि ये बात बंद करिए? क्या अपने यार दिलदार इमरान खान से कहेंगे कि ये जो सारा चल रहा है ये बंद करिए आप? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि RSN सिंह साहब इस बात पर कमेंट करें। सिंह साहब, अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तमाम चीजें प्रायोजित करता है, तो भारत के जो नेता हैं जो कहते हैं इमरान खान मेरा दोस्त है या बाजवा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, क्या उनसे उम्मीद हम ना करें कि कम से कम वो देश का मुद्दा तो जाकर उठाएं अपने दोस्त के सामने? आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि तहरीके लबैक जो है पाकिस्तान में अभी उनके कार्य प्रणाली और उनकी सोच जी और सिद्धू जैसे लोगों की सोच में काफी समानता है, समझ गए। दूसरी बात कि जो व्यक्ति AC टेंट में हो और फुट मसाजर के साथ हो, वो सिख रेजिमेंट का जवान तो हो नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? मैं किन तत्वों की बात कर रहा था, मैं सिख रेजिमेंट के जवानों की बात नहीं कर रहा था जी। और मैं भी एक सर्विसमैन हूँ साहब, और फार्मर हूँ, अच्छा खासा फार्मिंग करता हूँ। तो फार्मिंग के बारे में हमको कोई वो MSP अभी धान बेच के आया हूँ, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हमको वो नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि इनकी कार्य प्रणाली जिस तरह के वहां पे आप सिद्धू ने क्या कहा एक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो भी किसी भी मजहब का वो करता है उसको गोली मार देनी चाहिए। साहब हमारा गीता नहीं कहता है, ना गुरु ग्रंथ साहब ऐसा कहता है। अगर बाकी कोई मजहब कहते हो तो वो सिद्धू को मुबारक हो, पर प्लीज फॉर गॉड सेक ही शुड नॉट टर्न पंजाब एंड सिख्स इनटू तहरीक। कमेंट बड़ा कमेंट है सर कि तहरीक लेबैक का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, और आप कहते हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की सोच भी वही है। ये कमेंट बड़ा है और नवजोत सिंह सिद्धू को इसको सुन रहे होंगे तो उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि आप वतन में कहते हैं कि हम नेता हैं, लेकिन परसेप्शन क्या है, सोच क्या है, उसका इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हम तो जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा सर, वापस लौट रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव पर कुछ और खबरों के साथ।